अपने करतूतों की सजा खुद भुगत रहा है, जैसे वो जुर्म लाइबा ने नहीं खुद उसने किया। बहू, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमने कहीं लाइबा के हवाले से कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। जी कुछ इंटरव्यूज देकर आई हूँ जॉब के लिए। क्या तुम जॉब करोगी? मैं रोहेल को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो ना चाहते हुए भी तुमसे शादी से इनकार नहीं कर सकेगा। वो कैसे आपा? बेटा, चेहरे धोखा भी दे जाते हैं। उजले चेहरों के पीछे बदसूरत बातिन भी होते हैं, और बज़ाहिर बदसूरत नजर आने वाले चेहरे कभी कभी शीशे की तरह शफाफ होते हैं। बुआ, एक बहुत अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई है मेरी। कल इंटरव्यू है। अल्लाह कामयाब करे बेटा तुम्हें। पैसे कैश लूंगा और फाइल देने के बाद ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको। बाय। यार ये मोहतरमा को क्या हो गया अचानक? मेरा ख्याल है कि हमारी शक्लें इसे पसंद नहीं आई। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मैं ख्याल है मैं अब चलता हूँ, तुम प्लीज मेरा काम करवा देना। अरे यार इस तरह अचानक? बैठो यार, चाय वाय तो पी के जाओ कम से कम। नहीं यार, फिर कभी सही, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। ओके चलो यार ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। अरे इस लड़की को क्या हो गया? क्या हुआ लाइबा बिटिया है? अरे तुम तो इंटरव्यू देने गई थी ना, क्या हुआ आखिर वहां, क्या बात हो गई? बुआ, मैं जिस ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी वहां रोहेल भी थे। अच्छा, तो फिर कोई बात की उन्होंने? नहीं बुआ, मैं वहां रुकी ही नहीं। मुझमें हिम्मत नहीं थी उनका सामना करने की, और उन्होंने कौन सा रोकने की कोशिश की मुझे। ये तो बिटिया तुमने सही नहीं किया। इस तरह तो तुमने अपने आप को मुजरिम साबित कर दिया और उनके शक को और ज्यादा मजबूत कर दिया। कम से कम तुम्हें उनका रवैया तो देखना चाहिए था। मैं डर गई थी बुआ, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल देते। अल्लाह मियाँ तुम दोनों के दरमियान आने वाले शक को दूर करे। वैसे बिटिया, हो सकता है कि जैसा तुम रोहेल मियाँ के बारे में सोच रही हो, वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोच रहे हो। खैर, तुम परेशान मत हो। चलो उठ के मुंह हाथ धो लो। खुर्रम मियाँ आते होंगे, रोज रोज का रोना धोना देखकर वो बच्चा भी परेशान हो जाता है। रोहेल, कब आए बेटा? जी मम्मी, बस अभी आया था। क्या बात है, कुछ परेशान परेशान लग रहे हो? नो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। I'm fine। फैक्ट्री कैसी चल रही है?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ? जी नहीं, मैं चेंज कर लूँ। हाँ, फ्रेश हो जाओ और चाय मेरे साथ पीना। कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुमसे। ये कैसे हो सकता है बड़ी अम्मा? मैं ये नहीं कर सकता। मगर भाई, मम्मी तो यही चाहती है ना। ओह, अब समझा मैं कि मम्मी मुझसे क्या बात करना चाहती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बड़ी अम्मा? आप प्लीज समझाएं ना मम्मी को। बात मेरे समझाने तुम्हारी माँ के समझने से बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा। अब फैसला जो है ना तुम्ही को करना है। माशाल्लाह तुम पढ़े लिखे हो, तालीम याफ्ता हो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, अगर बात मेरे फैसले पे डिपेंड करती है तो यही सही। और मेरा फैसला यह है कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता, ना फरजीन से और ना किसी और से। लेकिन क्यों? क्यों क्यों नहीं कर सकते तुम शादी? आखिर कब तक उस लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रखोगे? मम्मी प्लीज मत करे दे मेरे जख्मों को। मैं जिस हाल में हूं आप मुझे छोड़ दें, बस जस्ट लीव मी अलोन। अब तो आप दोनों खुश हैं ना? लेकिन एक बात याद रखिए, ये शादी होगी और होकर रहेगी। मम्मी, अरे जाने दो बेटी, पहले दुख होता था मुझे तुम्हारी इस माँ की हरकतों पे, लेकिन अब आदत हो गई है, उसे भी और मुझे भी। तुम्हें कुछ नहीं करना फरजीन, सिर्फ ये रोहिल को पानी में डाल के देना है। लेकिन आपा, अगर इन सब के बाद भी रोहिल नहीं माना तो? फरजीन, तुम इन जैसे मर्दों की नफ्सियात को नहीं जानती। जब बात इनकी इज्जत पे आ जाए ना, तो उल्टे तवे बैठकर बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं बेचारे। अगर यही बात है ना आपा, तो समझ लो रोहेल की इज्जत अब मेरे रहमो करम पर है। सॉरी सर, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज हैव अ सीट। आप कहीं जा रहे थे सर? हाँ, वो 7 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी बड़ी अम्मा के चेकअप के लिए, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है। अभी सब आप ये बताइए कि फैक्ट्री गए थे आप? जी सर, अभी फैक्ट्री से ही आ रहा हूँ। आज की न्यूज़ पढ़ी सर? अरे कहाँ अभी सब, एक हफ्ता हो गया, ज़रा भी टाइम नहीं मिला अखबार पढ़ने का। हाँ, कोई ख़ास न्यूज़ है क्या? सर, इसमें सोहेल साहब की तरफ से एक ऐड छपा है पार्टनर के हवाले से। पार्टनर के हवाले से? मैं कुछ समझा नहीं। ये कोई और सोहेल भी तो हो सकता है? यकीनन हो सकता था, लेकिन ये ऐड सोहेल साहब की तरफ से ही दिया गया है। एक टीवी चैनल खोलने के लिए पार्टनर रिक्वायर किया सर। सोहेल साहब के दोनों सेल नंबर भी लिखे हैं, आप खुद देख लीजिए। ठीक है अभी साहब, आप इस अखबार को मेरे पास छोड़ दें। ठीक सर, मैं अभी जा से चाहता हूँ। ओके।
मेरी बात करने से पहले ही बड़ी बी ने ब्रेन वॉश कर दिया उसका। और वो रिदा, उसे तो ऐसा मेरे खिलाफ किया है कि लगता ही नहीं कि मेरी औलाद है। मजाल है जो कभी मेरी तरफदारी करे। छोड़े खाला अम्मी, रिदा भी बच्ची है और वैसे भी उसे कौन सा हमेशा इस घर में रहना है। रुखसत होके चली जाएगी बेचारी। दुख तो मुझे रोहेल के इनकार का है। खामा मैंने फरजीन का दिल तोड़ा, अब क्या गुजर रही होगी उसके दिल पे। अरे रोहेल ने शादी से इनकार किया है, फरजीन से नहीं। मैं भी देखती हूँ मेरे जीते जी अब लाइबा कैसे कदम रखती है इस घर में। तुम फरजीन से कहो दिल छोटा ना करे अपना, वो इस घर की बहू बनकर रहेगी। मगर ये बड़ी अम्मा कभी नहीं होने देंगी खाला अम्मी। बड़ी अम्मा ने पैदा किया है रोहेल को। रोहेल मेरा बेटा है, उस पर बड़ी अम्मा से ज्यादा मेरा हक है। मैं भी देखती हूँ तन्हा कब तक जिएगा वो। शादी जब भी होगी फरजीन से होगी, सिर्फ फरजीन से। और देखती हूँ कौन दीवार बनता है इस शादी में। रोहेल पे अब सिर्फ फरजीन का हक होगा खाला अम्मी। आप किस खेत की मूली हैं? छोड़े खाला अम्मी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, आप प्लीज टेंशन ना लें, ठीक है? कितने बदल गए हैं रोहेल। मुझसे मोहब्बत के कितने दावे किए थे, साथ ना छोड़ने के, सब तोड़ दिए। महज एक शक ने, एक गलतफहमी ने। कितने मुतमईन थे वो, जैसे मुझसे बिछड़ने का कोई गम उन्हें छूकर भी ना गुजरा हो, जैसे अपने फैसले पर फख्र हो इन्हें। और मुझे देखो कैसी दीवानी हूं मैं। अब भी इस उम्मीद में जिए जा रही हूं कि एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मगर कब? शायद जब मैं मर जाऊंगी तब। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं बड़ी अम्मा कि लोग क्या कहेंगे। दो फैक्ट्रियों और इतना बैंक बैलेंस होने के बावजूद उसे पार्टनर के लिए ऐड देना पड़ा। बड़ी अम्मा, सब लोग तो बड़ी अम्मा मुझे इल्जाम देंगे ना कि मैं सांप बना बैठा उनकी जायदाद पे। अरे बेटा, क्यों सोचते हो तुम ऐसा? अब किन लोगों की बातें कर रहे हो जो अगर बातें करने पे आ जाए तो नौजुबिल्लाह अल्लाह के नेक बंदों को भी नहीं बख्शते। वैसे बेटा, मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है लेकिन जुबान नहीं। छोड़ दो उनके हाल पे, जरा उन्हें पता तो चले ना कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है और उड़ाना कितना आसान। एक बात करो, तुम रोहेल को समझाओ। वैसे मैंने तो काफी समझाया उसे। रोहेल को कुछ कहा रोहेल ने आपसे? अरे उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी माँ शादी करने के ख्वाब देख रही है उसकी फरजीन के साथ। और लाइबा के बारे में क्या फैसला किया रोहेल ने? बड़ी अम्मा, ये तो बड़ी ज्यादती होगी। जब ही तो कह रही हूँ रोहेल को समझाओ। और लाइबा ने भी चुप साध के ना खुद को मुजरिम साबित कर दिया है। अब बताओ, ऐसे में हम और तुम क्या कर सकते हैं? जी बेहतर बड़ी अम्मा, मैं बात करता हूँ रोहेल से। अच्छा हाँ सुनो, सोहेल से जरूरत नहीं मुंह लगने की, और उससे इश्तिहार की भी कोई बात नहीं करना, समझे? जी बेहतर, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट है। ठीक है बेटा, खुश रहो, जल्दी से आ जाओ।
महज एक इल्जाम की पादाश में मैं लाइबा को इतनी कड़ी सजा नहीं दे सकता जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए, ये मालूम ना हो जाए कि इस बच्चे का बाप कौन है। मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे फरजीन को खुद जाकर इस हिमाकत से मना करना होगा। हाँ हाँ, यही बेहतर है। कमाल करती हैं आप अभी, नामुकम्मल प्लान बना के खामखा डिस्टर्ब करती है मुझे। अब क्या बहाना बनाऊं रोहिल को बुलाने का? सॉरी फरजीन, कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बैठो। वैसे हैरान हूँ, दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम कहो कैसे आए थे? वो फरजीन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। यकीनन ये मुझसे शादी के लिए इनकार करने आया होगा। हाँ बोलो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे हाथ की एक कप कॉफी पीनी होगी। देखो, इनकार मत करना। ठीक है, तुम ले आओ। ओके। ये है जनाब गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। टेस्ट तो करो, बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ मैं। हाँ। तुम कुछ कह रहे थे रोहिल, बोलो। देखो फरजीन, प्लीज़ ये नहीं समझना कि जो भी मैं तुमसे कहूँगा मेरा मकसद तुम्हारा दिल तोड़ने का नहीं है। असल में तुम्हें पता है सारी सिचुएशन जब से लाइबा गई है, और फरजीन वो असल में सारी सिचुएशन से मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूँ। ये रोहिल, आर यू ओके? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर से आ रहे हैं कुछ। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आजकल तुम ऑफिस में बहुत काम करते हो। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मौन रोहिल, उठो। नहीं, मैं चला जाऊंगा। रोहिल, जिद नहीं करते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम वहाँ गिर जाओगे, चोट लगेगी। चलो।